अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये जो बयान कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पार्ट 2। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर कोई इंसान अंदर की खूबसूरती से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अंदर के हुस्न के साथ, अंदर रूनी के साथ, फिर क्या होगा? मसीह बही मतलब माए पानी पर ऐसे चलेगा जैसे जमीन पर चलता है। सफाए आप पर सीने तुराब की मिस्ल चलेगा। मौला ये सारे मवाली पूछते हैं, सिर्फ पानी पर चलेगा? फरमाया नहीं, वह यह सिर्फ फिल हवाओ, हवा में भी चलेगा। सिर्फ हवा में चलेगा? फरमाया यह तासिर फिल समाए, आसमानों में फरिश्तों के साथ उड़ेगा। अल्लाहु अकबर। पानी पर चलेगा, दूसरे हवा पर चलेगा, चाहते अफलाक में फरिश्तों के साथ महू परवाज होगा। मौला बस इतना? फरमाया नहीं, यंतर मातहतुल सरैया की चीजों को यूं देखेगा जैसे हथेली पे, जैसे हथेली। मौला फकत इतना? फरमाया नहीं, यतनाउल फौकल समावतल अली, आखिरी आसमान से भी आगे। अफलाक अल अफलाक पर रखी हुई शय को यूं इशारा करके बताया, उठाएगा। जरा सोचिए, दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं फिर दोहराता हूं, पानी पर चलेगा। मन कब हवा पर सफर करेगा, आसमानों में फरिश्तों के साथ चाहते समा में परवाज करेगा। ताहतुल सरख हथेली की मानन देखेगा। आजम पर रखी हुई शय हाथ को बुलंद करके उठाएगा। लिसान सिद्क, ये जुमला दलील है जो शय पानी पर चल रहा है, चलाने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शय हवा में उड़ रहा है, वो परिंदे हो या बादल, बिस्मिल्लाह आपके दिमाग में नक्श हो जाए। परिंदा जो हवा में तैरता और गिरता नहीं, रोकने वाली बिस्मिल्लाह है। और फिर फरिश्ते जो समा में उड़ रहे हैं, कुव्वत परवाज देने वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये हकीकत अव्वलिया है। बज़ाहिर 19 हुरूफ हैं, बे से लेकर रहीम की मीम तक 19 हरफ, लेकिन ये 19 हुरूफ नहीं। यूं समझे कि कौन व मकान बंद है इसमें। इब्न अब्बास से बड़ा कोई मुफस्सिर गुजरा ही नहीं जिसका ये दावा था, लो जहरी अक्साम बसीर लो हजताहू फी किताबुल्लाह। अगर मेरे ऊंट की महार भी गुम हो गई तो मैंने कुरान से पूछा कि कहाँ रहे ऊंट की महार। कुरान से पूछा, ऐ इब्न अब्बास, कसरत इल्म कहाँ आई? ये कसरत इल्म कहाँ से आई है? अली के लबाब का असर है। या इब्न अब्बास वल्दी नफ्स अली बेदहू तो सत ला खौता तबीन बसीरा व तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया मौला कायनात ने, ऐ इब्न अब्बास, कसम है उस जात की जिसके कब्जे इक्तदार में अली की जिंदगी है, अगर चाहूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर में 70 ऊंटों के बोझ की किताबें लिख डालूं। 19 हरफ हैं। सुनो, एक बात बता दूं, तोहफा है ये तो बताया था मैंने, बिस्मिल्लाह की तजल्ली
बिस्मिल्लाह की तजल्ली है अलहम्द, मसीयत की तजल्ली नुक्ता, नुक्ते की तजल्ली बे की तजल्ली इस्म, इस्म की तजल्ली अल्लाह, अल्लाह की तजल्ली रहमान, रहमान की तजल्ली रहीम। ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और उसकी तजल्ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर उसकी तजल्ली है आगे कुरान। ये जो 19 हरफ हैं, जाओ इल्म के घोड़े दौड़ाओ अलहम्द से व नास तक, कुरान की कोई भी आयत को देख लो, 19 हरफों में कोई ना कोई हर्फ ले लिया होगा। बात समझ में आया या नहीं? 6666 आयतों में कोई से भी देख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ में से खाली नहीं मिलेगा। बल्कि कुछ हैरानी तो हुआ है, थोड़ा सा और हो जाओ। अगर आप हकीकत की लतीफ शरबत को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं तो मैं ये बता दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरफ हैं। कुरान की एक भी आयत नुक्ते से खाली नहीं है। अली हक अल्लाह फरमाता है वलक़द सरफ़ना लिन्नासे फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्ली मसालिन, और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर किस्म का उम्दा मजमून तरह तरह से बयान किया है। कुरान के वारिस से पूछा गया क्या कहना चाहता है अल्लाह? मौला कायनात ने मुस्कुरा कर फरमाया अल्लाह कहना ये चाहता है लक़द ज़िकरना अलियन फ़ी कुल आयातहु मिनल कुरान। अल्लाह ये कह रहा है हमने कुरान की हर आयत में अली का जिक्र किया है। हर हुरूफ अलीफ से निकला और अलीफ नुक्ते से निकला। अभी हजरत अली की जात पर समझौता करना सीखा ही नहीं मैंने। मैं जानता हूं कि अलीफ हुरूफ तौहीद है, अलूहियत की नुमाइंदगी करता है। अलीफ नुक्ते से निकला, इसीलिए तो हजरत अली फरमाते हैं लौला अना मा अरफ़ल्लाह, हम ना होते वो पहचाना ना जाता। इसीलिए मेरे मौला का ये फरमान है। बल्कि एक राज की बात बता दूं, अली की नमाजें दो किस्म की हैं, अली की दुआएं भी दो किस्म की हैं। एक नमाज हमारे लिए पढ़ते थे ताकि हम समझें ऐसे पढ़ो, और एक उसके लिए होती थी। इसी तरह दुआएं भी आलिम उम्मत के लिए अलग है। लिसान अल्लाह, जब अल्लाह से बातें करती है वो दुआएं अलग हैं। तो हजरत अली करमुल्लाह की तन्हाई में किसी राजदार ने एक दिन सुन लिया था कि हजरत अली अल्लाह से मसीयत की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं इलाही अयूनी मन का वजहूर का मिन्नी फलस्त तजहीर लौला लम अकुन लौला का। आए मेरे जली, अपने अली की बात सुन, तू मेरी जरूरत, मैं तेरी जरूरत। अली हक अजमतुल्लाह, आए पालने वाले रब, अली तस्लीम कर रहा है कि तू मेरी जरूरत है, मैं भी तेरी जरूरत। क्यों, कैसे हैं हम एक दूसरे की जरूरत? फलासत तजहीर लौला लम अकुन लौला का, पालने वाले अगर तू ना होता मुझे वजूद ना मिलता, और अगर मैं ना होता तुझे जहूर ना मिलता। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलीफ नुक्ते से कैसे निकला। वैसे भी तजुर्बे बात है। अभी आप कलम निकालें और कागज भी निकालकर लिखना चाहें, जो ही आप कलम को कागज पर रखेंगे, चाहे या ना चाहे,
नोक्ता लग जाएगा, वजद की सरहद पर आ गया, आलम जज्ब के कुछ कहने लगा हूं। कलम रखोगे, नोक्ता लगेगा, आगे कुछ लिख कर रोकोगे, फिर नुक्ता लगेगा। कलम उठाइएगा, कलम कागज पर रखे कुछ लिखने के लिए, तो पहले नुक्ता जाहिर होगा, फिर लिख कर कलम लास्ट में अगर रोकते हैं तो फिर नुक्ता आपको जाहिर हो जाएगा, नुक्ता ही लगेगा। इन्हीं दो नुक्तों के दरमियान जो खत है वो अलिफ है। अलूही तेवरों से मसीयत की आंखों में आंखें डाले हजरत अली करमलुद्दीन कह रहे हैं, या यो हन्नासो अना नुक्ता अनल खत अनल नुक्ता अल खत। हजरत अली फरमाते हैं, नुक्ता भी मैं हूं, खत भी मैं हूं। अब बात समझ में आ रहा, अब बात समझ में आ गया है। कुरान के हर आयत में अली है, बल्कि हर हुरूफ में अली है, क्योंकि मसीयत की तजल्ली है। अली मसीयत की तजल्ली है, हजरत अली। मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने में निहायत आसान, समझने में बहुत मुश्किल और समझाने में उससे भी ज्यादा मुश्किल जुबान इज्जत खलायक होने के बावजूद सोचों की रसाई से भी बहुत आगे। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकरबा इला इसम आजम मन सौ तवादल ऐन इला बेया जहा। मौला अली फरमाते हैं, आंख की स्याही, आंख की स्याही, आंख की सफेदी से इतनी करीब नहीं है जितनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आजम से करीब है। हालांकि आंख की सफेदी और स्याही में फासला ही नहीं है, बला फसल है, बल्कि एक दूसरे में जम है। लेकिन मौला फरमाते हैं कि एक दूसरे के इतने करीब हैं जिस कदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आजम से करीब है। हकीकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी कायनात का ज़र्फ बर्दाश्त कर सकता है, ये तय है। इन बिस्मिल्लाह अपनी हकीकत के साथ जलवा अफरोज हो जाती तो दुनिया कब की मिट चुकी होती। जाहिर जब कोई पर्दे वाला पर्दे से बाहर आएगा, उस वक्त तक दुनिया में जो है वो बिस्मिल्लाह की आसिर है, हकीकत अभी सामने नहीं आई। पूरी कायनात को अगर एक मस्तरफ ज़र्ब भी दिया जाए, वो हकीकत बिस्मिल्लाह की एक झलक बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मिसाल से समझाता हूं। किसी से कह दिया जाए जीते रहो, वो खुश हो जाता है, हालांकि आपने उसमें जिंदगी भरी तो नहीं। एक लफ्ज बोला, ये जो चेहरे पे खुशी आई है, ये रुखसार पर जो लाली है, वो इस लफ्ज की तासीर है। इसी तरह आपने किसी को गाली दी, मरने मारने पर उतर गया, हालांकि आपने हथौड़ा नहीं मारा, फायर नहीं किया। ये लफ्ज का तासीर है जो गजब बनकर चेहरे पे उतर गया। और बात ज़र्फों की ही हुई है। गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता कोई, गाली देने पर भी हंसता है, हालांकि लफ्जों में तासीर बराबर की है। लफ्जों से इजहार बदल जाता है। बिस्मिल्लाह जो है, जहां है, जैसे है, एक है। अगर इस जुबान से निकले जहां यकीन कूट कर भरा हुआ है, मशरिक मगरिब हो जाए, उत्तर दक्षिण हो जाए, मर्द औरत हो जाए, तीनियत जबलत हो जाए, जबलत तबीयत बन जाए, तबीयत मादा हो जाए, मादा मिसाल हो जाए, मिसाल जौहर हो जाए, माजी हाल मस्तकबल अदम वजूद, वजूद मादूम हो जाए।
जब लफ्ज में ये असर है, आपको बता चुका हूं, बिस्मिल्लाह में 19 हुरूफ हैं। कुरान में 3 जगह बिस्म बगैर अलिफ के है, बाकी हर जगह लिखने में अलिफ आता है, पढ़ने में नहीं आता। सब इसमें रब का पढ़ा नहीं जा रहा है, लिखा हुआ है। बरका इसमें रब का पढ़ने में नहीं आया, लिखा हुआ है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में न लिखने में है न पढ़ने में। बे अलग, इसमें अलग, अल्लाह अलग, रहमान अलग, रहीम अलग। समझ में ना आए अपने अपने मुर्शिद से पूछ लेना। अब मैंने आगे और आगे और आगे और आगे चले जाना है। पहले बे एक जुमला बोलूंगा, इससे ज्यादा वक्त इजाजत ही नहीं देता। मुझे अरबाह अबाबुल रब तो तफअत अलबाउ वल शाहिद शाहिदुन नास रब। बे अल्लाह का पर्दा है, बे रब का हिजाब है। अल्लाह का पर्दा है, अगर आज भी बे अलग हो जाए, रब सामने आ जाए, अगर बे इलादा हो जाए, लोग रब को सामने देखेंगे। ये बे है जिसने उसे छुपा रखा है, ये है बे। आगे क्या है? इसमें, और इसमें हमने तो तर्जुमा कर दिया नाम। यही हकीकत हकायक है, यही इस्मुल अस्मा है, यही मनबय मनाबा है, यही मसदर मसादर है, यही अलतुल अलल है। इसमुल इसमें अल इस्माए अस्मा का भी इसमें तो फैसला करो है क्या। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आयत है, 115 दफा नाजिल हुआ है, सूरा 114। इसी नजूल 115 दफा, और उसी ने हर बार यही कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के इस्म के साथ। यही वो इस्म है जिससे हर इस्म निकला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलिफ से हर हुरूफ निकला। कहलाता अलिफ भी है, हुरूफ है, कहलाते बाकी भी हुरूफ हैं, लेकिन बाकी हुरूफ निकले अलिफ से। इसी तरह कहलाते वो भी इसमें हैं, लेकिन इस इसमें से चाहिए वो इस्माए मकतूबी है, इस्माए वजूदी है, चाहे तदवीती वीनी है, चाहे इस्माए तकोयनी है। यही इसमें दुनिया इसमें आजम पर रुकी हुई है। मौला से तौफीक मांगो समझने की। एक इसमें आजम होता है, एक इसमें आजम अल आजम होता है, और एक इसमें आजम अल आजम होता है। दुआओं में कभी नहीं पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी असलका बे इस्मा का अल आजम अल आजम अल आजम। पालने वाले सवाली हूं तेरे इस इस्म का जो आजम का भी आजम है। मेरे दोस्तों, भीख मांगो सलाहियत की और समझ की। असलका व अस्मा कल्लजी कतबा अला वर्कल जैतूना व अतल नीराना लना लकाल वर्का। पालने वाले सवाल है तेरे उस इसमें से जो जैतून के वर्के पर लिखा गया। दोजख भी उस वर्क के सामने झुक गया। ये अल्लाह, समझ में आ रही है बात? मेरा दिल है आज कुछ कहने को। असला का बे अस्माकल लजी कतबा अला वर्कल जैतूना, इस इसमें का वास्ता दिया जा रहा है जो जैतून के वर्क पर लिखा गया है। नीरान लकल वर्का, जितने जहन्नम है, जाअतुल नार नहीं, नीरान जमा है। सारी दोजखे, सारे जहन्नम उस पत्ते यानी उस वर्क के सामने झुक गए। जमीन पर उगने वाले जैतून के पत्ते के सामने झुक गए। क्या करूं, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी मेरा सीना भी तंग होता है। एक राज
उगलूं ताकि मेरे सीने से भी कुछ बोझ हल्का हो। यानी ये जैतून जिसका तेल साड़ियों के दुकान पर बिकता है, उसी जैतून के पत्ते पर लिखा गया है, और दोजख कांपने लगे। आओ सर उठाओ, मत पूछो कुरान मौलवियों से, हजरत अली से पूछो। वह तीन जैतून, पहले जैतून ढूंढेंगे, फिर उसका पता तलाश करेंगे। वह तीन जैतून, तूर सीनीन, वह हाजल बलादल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, चमकते हुए तूर की कसम, अम्मान देने वाले शहर की कसम। मौलवियों ने लिख दिया तर्जुमा, अंजीर की कसम, क्या क्या नहीं खेला जमाना कुरान से। झाड़ पूछ जैतून की कसमें खाने वाला अल्लाह पीपल पूजने वालों से क्या पूछने का हक रखता है? क्यों पूजा जो खुद दरख्तों की कसमें खाए, फिर उस दरख्त के पूजने से रोके। लेकिन ये नतीजा मौलवी से कुरान पूछने का है। जब कुरान के हकीकी वारिस से पूछा गया, मौला हम तो ये दरख्त समझते हैं, इन अंजीर को समझते हैं, जैतून भी एक दरख्त है, तूर पहाड़ है, बदलू अमीन शहर मक्का समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये जो बयान किए हैं ये मार्फत से भरा हुआ है, तौहीद से भरा हुआ है। ये अपने अपने पीर मुर्शिद से पूछें, राब्ता कायम करें और इल्म हासिल करने की जज्बात पैदा करें। इतना हिदायत काफ़ी है। आठ फिर भी जाएगा, इसके लिए सब्र से इंतज़ार करें, क्योंकि इसकी जो तफसीर है बहुत लंबी तफसीर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।